जय हिंद प्रतियोगी साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में। जुड़ते हैं आपसे इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको अक्सर एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मिलता रहेगा। तो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा प्रमुख उपाधियां, उनके दाता व प्राप्तकर्ता। तो हमारे जो वीडियोज़ होते हैं उनका मेन मोटो क्या होता है कि चीज़ों को लिखना नहीं है, रटना नहीं है, तुरंत ही याद कर लेना। तो यदि वीडियो आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इसी समय याद हो जाएंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो कुछ उपाधियां हैं, जैसे आपका गुरुदेव कहा जाता है, देश रत्न, आज़ाद शत्रु कहा जाता है, कायदे आजम, या इसी तरह महात्मा, देश नायक, नेताजी, विवेकानंद, सरदार, राष्ट्रपिता और राजा। तो ये उपाधियां आपसे पूछा जाएगा किसने प्रदान की और किसको प्राप्त हुई। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुदेव उपाधि किसने दी और किसको दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुरुदेव, देश रत्न, आज़ाद शत्रु और कायदे आजम, ये तीन उपाधियां हैं किसने दी है? हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापूजी महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी ने गुरु को देश का आजम बनाया। तो गुरु को देश का आजम बनाया किसने? महात्मा गांधी जी ने। अब ये उपाधियां किसको दी हैं? तो गुरु थे कौन? हमारे गुरु थे कौन? टैगोर। तो गुरुदेव की उपाधि किसको दी गई है? जिनको पहली बार एशिया का प्रथम व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तो नाम सीधे सीधे याद है। समस्या आती है देश रत्न और अजात शत्रु, ये कुछ नई टाइप की उपाधि है, शायद आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, याद ना हो। तो चलिए याद कर लेते हैं। वे जो देश के रत्न थे और उनके कोई शत्रु नहीं थे, है ना, कोई शत्रु ही नहीं था। वो चुनाव के द्वारा नहीं, वो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति चुने गए थे, है ना। वो चुनाव की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उनको, ऐसे ही संविधान सभा ने अपने आप उनको अपना राष्ट्रपति चुन लिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, वे राष्ट्रपति जिन्हें संविधान सभा ने चुना, बिना चुनाव के राष्ट्रपति बने, कौन थे वो? प्रथम राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। तो देश के रत्न थे राजेंद्र प्रसाद जी, और क्या है, उनके कोई शत्रु ही नहीं थे, अजात शत्रु थे वो। तो देश रत्न या अजात शत्रु मतलब राजेंद्र प्रसाद। कायदे आजम, तो गांधी जी ने क्या किया? हम लोगों को कायदे से जीना सिखाया, कायदे से जीना सिखाया। जीना तो जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना। तो कायदे आजम जो उपाधि दी गई है आपकी मोहम्मद अली जिन्ना जी को, किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। तो महात्मा गांधी जी द्वारा तीन लोगों को उपाधियां दी गई, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव, राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न या अजात शत्रु, और मोहम्मद अली जिन्ना जी को कायदे आजम। कैसे याद करना है आपको? तरीका क्लियर हो गया। नेक्स्ट याद करते हैं महात्मा और देश नायक। तो महात्मा और देश नायक जो उपाधि दी है ये किसी एक ही व्यक्ति ने दी है, लेकिन अलग अलग लोगों को। तो किसने दी हैं ये उपाधियां? तो महात्मा कहा था उन्होंने, जिन्होंने क्या कहा था? गांधी जी ने, जिनको महात्मा गांधी तो आप जानते ही हैं। तो महात्मा उपाधि गांधी जी को मिली है। और किसने दी? तो जिसको इन्होंने क्या गुरु कहा था, उन्होंने से क्या कहा, इन्होंने क्या कहा था? महात्मा कहा था। तो किसने कहा था? गुरु कौन थे? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा को देश भेजा, महात्मा को देश भेजा। तो महात्मा और देश नायक उपाधि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी है, और महात्मा की उपाधि गांधी जी को, जबकि देश के नायक, तो यदि जो देश का नायक है उससे हमें क्या होगा? आशा होगी वो अच्छे अच्छे काम करे, है ना, और देश को बहुत ऊंचा उठाए, चंद्रमा तक ले जाए, सूरज तक तो खैर ले जाने कोई वो नहीं है, चंद्रमा तक ले जाए, मंगल तक ले जाए, तो हमें उससे शुभ आश होगी, और वो हमारे देश को बहुत ऊंचाई तक ले जाए, बहुत ऊपर चंद्रमा चांद तारों पे ले जाए ना। तो देश के नायक जो थे वो सुभाष चंद्र बोस जी। तो देश नायक उपाधि जो दी गई है सुभाष चंद्र बोस जी को दी गई है। अब नेताजी, तो नेताजी तो आप जानते हैं, नेताजी बोस जी को कहा जाता है, नेताजी बोस, नेता सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो नेता की उपाधि जो है ये बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी को दी गई है। किसने दी है? तो ये हिटलर। कैसे आपका कि जो आपके क्या थे कि जो हिटलर था वो पूरे देश का, पूरे संसार का क्या नेता बना घूमता था। तो हिटलर ने नेताजी की उपाधि किसको दिया? आपका सुभाष चंद्र बोस जी को। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसने दी? हिटलर, क्योंकि वो नेता बन के घूमता था। तो एडोल्फ हिटलर ने नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी को दी है। नेक्स्ट है आपका विवेकानंदर। तो विवेकानंदर जो उपाधि दी गई है, तो क्या हुआ? विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद आप जानते हैं, किसका नाम है आपका? इनका जो बचपन का मूल नाम है वो नरेंद्रनाथ दत्त है। ये भी बहुत बार पूछा गया। तो स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ दत्त इनका बचपन का नाम है। ये उपाधि किसने दी? तो आनंद होता है किसको? जब किसान की फसलें लहलाती हैं, उसका खेत वगैरह अच्छा होता है ना, तो खेत से बनेगा हमारा महाराजा खेतड़ी। तो विवेकानंदर जो उपाधि है महाराजा खेतड़ी ने किसको दी? स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। नेक्स्ट है आपका सरदार। तो सरदार तो हम लोग जानते हैं किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है, जो आपके लौह पुरुष भी थे ना। तो ये उपाधि किसने दी? तो सरदार वैसे ज़्यादातर कौन होता है? आदमी होता है, लेकिन सरदार कुछ महिलाएं भी होती हैं ना। जानते हैं आप कुछ लोगों को जो क्या थी? सरदार थी, वो महिलाएं थीं। तो महिलाओं ने ये उपाधि दी। कहाँ की महिलाओं ने? बारदौली की महिलाओं ने। तो बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल जी को। राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता कौन है? तो आप जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, लेकिन राष्ट्रपिता कहा किसने? तो राष्ट्र का पिता कौन बनाएगा? जो मालिक होगा, जो बॉस होगा, है ना। तो जो बॉस है उसने राष्ट्रपिता बनाया गांधी जी को, कहा गांधी जी को, है ना। तो बॉस तो कौन बॉस? सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी महात्मा गांधी जी को। फिर है आपका राजा। तो इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं कि एक राजा था, वो किसी की कब्र पे गया, किसी दूसरे की कब्र पे गया और वहाँ जाके वो राय देने लगा। और जब ऐसा करेगा तो आप सोच सकते हैं उसकी क्या हालत होगी, है ना। तो राजा की उपाधि किसको दी गई? राजा राम मोहन राय जी को कहते हैं ना। वो राजा नहीं थे, लेकिन उनको उपाधि दी गई थी राजा राम मोहन राय। तो राम मोहन राय जी को राजा उपाधि किसने दी? जो कब्र पे गया था दूसरे की। तो द्वितीय कब्र अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि देकर राम मोहन राय जी को इंग्लैंड भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। तो अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय जी को भेजा था राजा की उपाधि देकर। तो इस तरह से आप क्या है, सारी की सारी बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी ने गुरुदेव का रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, देश रत्न अजातशत्रु का राजेंद्र प्रसाद जी को और कायदे आजम का मोहम्मद अली जिन्ना जी को। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी महात्मा गांधी जी को, तो जानते ही हैं आप। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने देश नायक का सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी का सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने। और विवेकानंद की उपाधि स्वामी विवेकानंद को महाराजा खेतड़ी ने। इनका मूल नाम क्या था आपका? नरेंद्र नाथ दत्त था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा सुभाष चंद्र बोस ने। और राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से चीज़ें याद कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों, आपको यदि कोई नया टॉपिक चाहिए या फिर आपको इस टॉपिक में कोई कमी लगती है या फिर कोई अन्य सुझाव है तो बिल्कुल आपका स्वागत है। जय हिंद साथियों।